तो कैसे हैं मेरे सभी मैथिली के छात्र एवं छात्राओं, आप सभी का इस प्यारे से चैनल पे हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं मैं। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं विद्या विहार चैनल। आज से आप लोग को इस चैनल पे मैथिली का भी वीडियोस मिलने लगेगा, है ना। सब सब्जेक्ट तो पढ़ा रहे थे, भाषा का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहे थे, तो अब भाषाओं का सब्जेक्ट जो है चलेगा। तो आप जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन हैं, आप सभी आदमी से निवेदन है, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए ना बाबू, तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। जखन अहाँ सब लाइक करबे तखन हमरा दिल में जे छे कनी ठंडक महसूस हेते और हमरो जे छे मनोबल कनी बढ़ते, कियाकि छोटा क्रिएटर नया चैनल छे, सब्सक्राइबरो कनी कम छे 550। हालांकि कम अहाँ सब ला हेते, हमरा ला तो कम नहीं छे। 550 बच्चा के सामने बैठे ला पॉसिबल तो हेते नहीं एगो क्लासरूम में। तो उ जे 550 सब्सक्राइबर छे हमरा लेल बहुत इंपॉर्टेंट छे। हम अहाँ सबके पढ़ाएब मैथिली एकदम शानदार तरीका से, शानदार अंदाज में अहाँ सबके बताबी कि हम रोहित जेमे हमू 10th में अहाँ सब जका मैथिली लेने रहिए और हमरा मैथिली में 92 नंबर रहे, ठीक है। और आपको पता चले कि ऐसे ही हम बोलते हैं, हम लोग में दरभंगा में ऐसा ही बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए हर 5-6 किलोमीटर के बाद भाषा का अंदाज थोड़ा बदल जाता है ना। अब बेगूसराय से आप अगर देख रहे होंगे, खाना खा लेल हो, ऐ हो केतो जाय छो, हमरा समय की हेते कहाँ जाय छियै, खा लेलियै। तो इस प्रकार से सब जगह का भाषा में थोड़ा थोड़ा बदलाव होगा। लेकिन हम जब मैथिली बोलेंगे तो आपको समझ जरूर आएगा, क्योंकि मैथिली है भाई, अपना कल्चर वाला भाषा है। हालांकि अफसोस की बात यह है कि बिहार के जितने भी मैथिली के छात्र होते हैं एवं छात्राएं होते हैं, वो स्टार्टिंग के समय से ही लगभग बड़े बिहार के बड़े बड़े चैनलों पे इतना ज्यादा भरोसा कर लेते हैं, कूदते रहते हैं उसके पीछे। लेकिन वो चैनल आपको मैथिली तो पढ़ाता नहीं है, संस्कृत नन हिंदी पढ़ाता नहीं है, वो क्या पढ़ाता है, संस्कृत पढ़ाता है ना। तो बाबू यही थोड़ा हम लोग को डिमोटिवेशन आ जाता है यहाँ पे कि आखिर मैथिली पढ़ाएंगे तो हम लोग ही। और ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग जिससे पढ़िए अच्छे तरीके से पढ़िए। और अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहली बार अगर आए हैं, तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बाबू टॉपर है, टॉपर बनाएंगे, ये बात हम बोलते नहीं है, करके भी दिखाएंगे। बस आप लोग का साथ चाहिए। जो बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनकी बेहतर भविष्य की शुरुआत होने वाली है या हो चुकी है। आप लोग बस ऐसे ही जुड़े रहिए, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे मिथिला के सांस्कृतिक सीमा। ये चैप्टर नंबर 1 है हमारे मैथिली का, ठीक है। मिथिला के सांस्कृतिक सीमा बात करें इस चैप्टर से कुछ रिलेटेड, तो देख लेते हैं क्या है। कहे के अर्थ है कि मिथिला के सांस्कृतिक सीमा अपना पहला चैप्टर अच्छी, ठीक है। अपने मैथिली के यानी अरिपन का, मैथिली का बुक का नाम है अरिपन, तो अरिपन का हमारा पहला चैप्टर ही है मिथिला के सांस्कृतिक सीमा, ठीक है। तो ये इसके लेखक कौन है बाबू, इसके लेखक है रामलोचन शरण। रामलोचन शरण ये क्या है, तो ये एक प्रकार का निबंध है। ये क्या है, एक प्रकार का निबंध है। तो निबंध होता कहीं से लिया जाता है, तो ये लिया गया है प्रवेशिका मैथिली साहित्य से, प्रवेशिका मैथिली साहित्य से लिया गया है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे बहुत से शानदार सेशन के तरफ। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग आप लाइक कर दीजिए, बाबू लाइक कर दो। आज चलते हैं, बढ़ते हैं अपना मंजिल के तरफ। तब देखिए अहाँ सबके लेल पहिल क्वेश्चन है, मिथिला के सांस्कृतिक सीमा का रचनाकार अछि। मिथिला के सांस्कृतिक सीमा चैप्टर जो है ना, ओकरा के लिखने छे, यानी कि ओकर राइटर के छे। ऐसा भाषा में समझिए, जरूरी नहीं है कि मैथिली पढ़े तो मैथिली में ही होना चाहिए, है ना। ऐसा हो कि सबको समझ में भी आए, ठीक है, और अच्छी तरीके से समझ पाए। कोई चीज का अर्थ नहीं पता हो तो वो भी समझ पाए। ऐसे बच्चे भी हैं जो मैथिली भी नहीं लिख पाते हैं, जो कि हमारा घर द्वार का भाषा है ना। इसीलिए थोड़ा अकनी देखो, मैथिली के साथ शिष्टाचार बढ़ता है ना। अगर आप किसी बड़े आदमी को बुलाते हैं तो हो एमहर सुनह तो ठेठी हो गया, बुढ़वा कहेगा। उसी बड़े आदमी कह देवे यो कक्का कनी एमहर आबू, तो कहेगा बच्चा में संस्कार है। मैथिली अपना लोग का क्या बोले कल्चर है, सब कुछ है, तो इसलिए इसको अच्छे से लेके चलिए। मिथिला के सांस्कृतिक सीमा का रचनाकार हमारे हैं विद्यापति जी नहीं, रामलोचन शरण जी हैं। कौन, रामलोचन शरण जी जो है हमारे मिथिला के सांस्कृतिक सीमा चैप्टर के रचयिता अछि। अब अहाँ सबके देखियो, एक योजन बराबर होइत अछि।
एक योजन जो है ना, एक योजन बराबर होता है 4 कोस। 1 गुने 4 इक्वल टू 4। एक योजन बराबर होता है बाबू 4 कोस। तो 4 कोस कहाँ है? यहाँ है। अगर आपसे पूछे कि 15 योजन बराबर कितना होता है, 15 योजन बराबर, आपको एक योजन का पता है ना, अहाँ के एक योजन के पता है कि 4 हो, तो 15 के 4 से गुना क्या दिलिए, 15 चौका 60। कितने हो जाते? 15 योजन बराबर 60। इतने नहीं तो पूछे अहाँ से आगू 96 कोस, 16 कोस, 16 योजन, 96 योजन, अरे 24 योजन, तई तरीका के जवाब देवे। हाँ कहते किया ने पूछ ले, योजन पूछे कोस में करे के रहते तो की करबे, 4 से गुना क्या देवे। आ कोस पूछा योजन में करे के रहते तो 4 से भाग क्या देवे। रामलोचन सरनक गामक नाम अच्छी, यानी कि हमारा गांव का नाम कुछ और है, तो रामलोचन सरन जी के गांव का नाम क्या है? तो रामलोचन सरन जी के गांव का नाम जो था वो राधौर था। कहाँ? राधौर। रामलोचन सरन जी के गांव का नाम राधौर चले। पिंडारू था चंदा झा का नाम, चंदा झा का गांव का नाम, चंदा झा गांव का नाम चले पिंडारू। देखिए नाम लेते क्वेश्चन आ गया, तो क्या है? चंदा झा गांव का नाम अच्छी आखिर बताया है क्या है बाबू? पिंडारुच जो है ये चंदा झा गांव का नाम है। ठीक है, आप सब लिखे छी ना, क्वालिटी के बढ़ा के देखू, दिक्कत है तो कमेंट करू, कोनो प्रकार के दिक्कत हो तो कमेंट करू, और कॉपी कलम लऽ के बैसू, हमरा साथे साथे अहूँ बनबे चलू। देखिए हम ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं देंगे, लेकिन ऐसा ऑब्जेक्टिव देंगे ना जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। चंदा झा के मूल नाम अच्छी, चंदा झा के मूल नाम अच्छी, तो चंदा झा के कोनो मेन नाम जे छले से नाम की हेते? तो चंदा झा के मेन नाम रहे चंद्रेश्वर झा, नहीं चंद्र नारायण झा, नहीं ई रहे चंद्रनाथ झा। चंदा झा के मेन नाम जे छले, यानी कि मूल नाम ई छे चंद्रनाथ झा, चंद्रनाथ झा। आप कही छे दरभंगा में पुस्तक भंडार नामक संस्था खोले रही। ठीक है, यानी कि इसमें से कौन ऐसे हैं जो दरभंगा में पुस्तक भंडार खोले हुए थे हमारे जिला दरभंगा में? तो ये बाबू थे रामलोचन सरन जी। रामलोचन सरन जी जो है हमारे दरभंगा में भी पुस्तक भंडार नामक संस्था खोले हुए थे। ठीक है, आगू देखियो कि छे जैन धर्म प्रवर्तक छला। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे ये पूछ रहा है। तो जैन धर्म प्रवर्तक छला महावीर स्वामी, क्या कि बुद्ध धर्मक चले, बौद्ध धर्मक चले महात्मा बुद्ध। तो कौन धर्मक चले बाबू? महात्मा बुद्ध चले बौद्ध धर्मक। भीमराव अम्बेडकर भी बौद्ध धर्म के ही अनुयायी थे। ठीक है, और ये महावीर स्वामी जैन धर्मक प्रवर्तक थे। चलिए आगू लिखिए। चंदा झा का निधन भेल रहनी, यानी कि चंदा झा का निधन कब हो गया था? ठीक है, चंदा झा के जो निधन छे ये 1907 में भेल रहे। 1907 में चंदा झा जी के निधन भ गेल छले। आशा करे छी यहाँ सब गोटा के अखन तक बुझाइत है, सब कुछ समझ में आ रहा होगा, है ना। जनक राजवंश का राजधानी रहती, जनक राजवंश का जो राजधानी था ये जनकपुर था। कहाँ था? जनकपुर था। ये तो सबको पता होगा, सेंस से भी याद कर लीजिए, जौ से जनक, जौ से जनकपुर। अखने कहलिए क्वेश्चन एक प्रकार का कि एक योजन बराबर अगर 4 कोस हेते तो 24 योजन बराबर केते हेते? तो 24 गुने 4 करबे तो 4 चौका 16 आ 4 दूनी 8 1 9, 96 कोस केते हेते? 96 कोस जेते छे तो लगा दियो। ठीक है, तो पता चल गया हमरा 24 योजन बराबर होइत अछि 96 कोस। आगू देखू बढ़िया से। अहाँ सब आदमी अगर लगातार मेहनत करू, अपना सबके जे छे पर मिथिलो से स्टेट रैंकर दे के छे धकाधक। संस्कृत वाला के पाछू छोड़े के छे, मिथिला के मैथिल के ऊपर लेके चले के छे। ठीक, तो मैथिल को जो है अहाँ सब गोटा बढ़ाइए। चंदा झा के अनुसार मिथिला के दक्षिण में छी, देख लीजिए। चंदा झा के अनुसार मिथिला के दक्षिण में अच्छी। एक हम मैप बना लेते हैं। एकरा कहे छे उत्तर, ठीक है, एकरा कहे छे पूरब, एकरा कहे छे पश्चिम, और एकरा कहे छे दक्षिण। तो चंदा झा के अनुसार उत्तर में कथी छले? तो हिमालय छले। ये चारों एक बार देख लेगा, पूछ देगा कहीं उत्तर में क्या था, उत्तर में पूछा भी गया है। तो चंदा झा के अनुसार बात हो रहा है। तो चंदा झा के अनुसार जे छे उत्तर में हिमालय छे,
पूरब में छे कोसी, पूरब में छे कोसी, दक्षिण में छे गंगा, दक्षिण में कथी छे बाबू गंगा, आ इधर पश्चिम में छे गंडकी, पश्चिम में छे गंडकी। आप पूछते कि चंदा झा के अनुसार पूरब में, सर चंदा झा के अनुसार पूरब में कोसी होता है, सर दक्षिण में की हेते यौ, तो सर गंगा हेते यौ के। फिर कहते सर दक्षिण में तो बुझ गलिए, पूर्वो में बुझ गलिए, उत्तरो में बुझ गलिए, तहन हम पश्चिम में की कहबे, तो गंडकी नदी हेते यौ, गंडक, ठीक है। तो मिथिला सॉरी चंदा झा के अनुसार दक्षिण में, देखियो दक्षिण में छे हमारे गंगा जी, जय हो गंगा महारानी, तो गंगा जी हेते। आगू बढ़ू, अब तो चंदा झा के अनुसार चौहद्दी याद भ गेले। 2 नंबरियों में पूछते कि चंदा झा के अनुसार मिथिला के चौहद्दी बताबू, तो एना लिखबे कि चंदा झा के अनुसार मिथिला के चौहद्दी ई प्रकार अछि। आप जेना जेना कहत कि उत्तर में चंदा झा के अनुसार हिमालय अछि, पूरब में छे कोसी, और दक्षिण में छे गंगा, पश्चिम में छे गंडकी। चंदा झा के अनुसार मिथिला के पूरब में, पूरब के बात भेले तो पूरब जखने एले तो कोसी, है देखियो आई साइड चले ने यो कोसी, तो ये वाला कोसी, ठीक है। चलिए आगे चलिए, चैनल के जे बुआ छे कनी सब्सक्राइब कर लिया। हम कहै छी ना अहाँ के एहन एहन ट्रिक बतायब ना मैथिली में, अहाँ जे छे 90 क्रॉस नहियो करला चाहबे तखनो क जेबे, ये हमर वादा है। अहाँ सब आदमी पहले सब्सक्राइब कर लिया तो ठीक है। अरे कहै छी टॉपर छी, टॉपर बनाब, ई बात के अहाँ याद रखू, नहीं होए तो कॉपी में लिख लिया, बनाब जरूर। बौद्ध धर्मक संस्थापक छला, लेकिन एहन नहीं छे, हम अहाँ के घोर के पिया दे, पढ़े पड़त अहाँ के। हम जो चीज बताएंगे ना बाबू, है ना, उस चीज को तुमको करना है तब बनोगे, ऐसा नहीं कि हम बोल दिए तुम बन जाओगे, है ना। ऐसा सिस्टम नहीं है, कहीं पढ़ना पड़ता है। मेहनत जब तक नहीं करोगे तब तो कोई भगवान आके बोल देगा तो कुछ नहीं होने वाला। बौद्ध धर्मक संस्थापक छला, आप देखिए ये तो हमारे प्रवर्तक थे जैन धर्म के, तो इसका तो बौद्ध धर्म से कोई ताल्लुकियत नहीं है। तो बौद्ध धर्म के भगवान बुद्ध, कौन, भगवान बुद्ध जो थे बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, ठीक है। चलिए आगे चलिए। मिथिला के चौड़ाई कतेक अछि, मिथिला के चौड़ाई कतेक अछि, मिथिला के जो चौड़ाई अच्छी बाबू, योजन में बात हो रहा तो 16 योजन कर देंगे, योजन में जखने बात हो रहा तो 16 योजन जो है ना मिथिला का चौड़ाई है, ठीक है। अब बात करें कोस का, तो 16 को 4 से गुना कीजिए तो 16 चौका 64 कोस, ठीक है। योजन में बात दिया रहे ऑप्शन, योजन में तो 16, और कोस यही योजन के जगह कोस तो लिखा रहता तो 64। मिथिला के चौड़ाई, चौड़ाई कितने, तो 16 योजन 64 कोस। मिथिला के बसौने छला, देखिए जो जगह था उस समय सबको बसाया गया था, जैसे पटना को बसाया गया था तो उसके भी संस्थापक थे, इसी प्रकार मिथिला को भी बसाया गया था, एक अच्छा सा शानदार सा हमारे जगह मिथिला को। तो मिथि जो साहब थे ना, मिथि जी, ये हमारे मिथिला के बसौने रहे, ठीक है। मिथि जी जो थे हमारे मिथिला को बसौने छला। वैशाली कतेक राजधानी छल, वैशाली जे छले ओहि समय के कतऽ के राजधानी छले से कह रहल छै, ई कहते वैशाली छले राजधानी लिच्छवी का, कतऽ का, लिच्छवी, एक जगह सुनने हेबै लिच्छवी गणतंत्र करके कुछ, ठीक है। वही लिच्छवी का जे छै बाबू ई वैशाली राजधानी छले। जेना भारत के राजधानी दिल्ली छै ने यौ, बिहार के पटना छै ना, अहाँ सबके भाषा मिथिला के राजधानी की कहै छै, दरभंगे छै, लेकिन अखन राज नहीं बनले, राजधानी नहीं रह दियो। मिथिला के संस्कृति कथी पर आधारित अछि, मिथिला के संस्कृति है बाबू वेद पर आधारित है। किस चीज पे है, वेद पर आधारित है। बौद्ध धर्म ये दोनों धर्म के तो नाम और निशान नहीं है, कर्म कांड वगैरह पर तो नहीं होता, वेद पर, मिथिला वेद पर जो है अपन संस्कृति आधारित करता है। मिथिला में विदेह, विदेह एवं ... दू गणराज छल, एकटा तो विदेह छले आ एकटा छले लिच्छवी। मिथिला के बात करते तहन एकटा छले विदेह, एकटा छले लिच्छवी, ई दुनू, एकटा विदेह एकटा लिच्छवी। आब देखियो आगू लिखल छै दू गणराज छल, तो यह दुनू छले विदेह आ लिच्छवी, दू गणराज छले मिथिला में। मैथिली मिथिला में लोक भाषा अछि, अपना सबके जे भाषा छै मैथिली, ई लोक भाषा छै, तो मतलब कोन भाषा छै, अपना सब लोक भाषा के रूप में इनका प्रयोग करे छियै कि मातृभाषा के रूप में प्रयोग करे छियै कि राजभाषा के रूप में प्रयोग करे छियै कि अंचलकी भाषा के रूप में प्रयोग करे छियै। तो अपना सब की करे छियै, एकरा
मातृभाषा के रूप में प्रयोग करे छे, है कि नहीं। अपना सब कौन सा भाषा बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं, और बचपन से यही बोलते आ रहे थे, ये हमारा मातृभाषा भी हुआ। मैथिली मिथिला मंडल संस्थापक छला, सॉरी मिथिला मंडल संस्था स्थापना कैलनी, यानी मिथिला मंडल नाम का एक संस्था था, उसका स्थापना के केने रहे। मिथिला मंडल नाम का जो संस्था था ना, उसका स्थापना किया गया था डॉक्टर लक्ष्मण झा जी के द्वारा। डॉक्टर लक्ष्मण झा जी के द्वारा जो है मिथिला मंडल संस्था के स्थापना भेल रहे। डॉक्टर लक्ष्मण झा देख कर रामलोचन शरण के चैप्टर से तो रामलोचन शरण नहीं मार देवे। आईने अकबरी के रचयिता छथि, आईने अकबरी मुगल काल वगैरह का आ गया। आईने अकबरी का रचयिता बाबू जो अबुल फजल जी थे, अबुल फजल, ठीक है। आईने अकबरी में किस शासक का चित्रण किया गया है, लिखा गया है, उस किस शासक के बारे में, तो अकबरी का नाम है तो अकबरे के बारे में लिखा गया, ठीक है। मिथि के छला, मिथि जे बाबू निमिक जी का पुत्र रहे, महर्षि निमिक जी का पुत्र के छला, तो मिथि जे मिथिला के बसेने रहा। अभी आप पढ़े थे मिथिला के बसेने रहा, तो मिथि बसेने रहा, मिथिला के बसेने रहा, मिथिला के संस्थापक से है ना यो। तो ये मिथि कौन थे, मिथिला के संस्थापक थे। और मिथि के छला, मिथि निमिक के पुत्र छला, मिथिला के बसेनु रहे, सेहो सही बात छे। मिथिला ओ बालक पत्रिका के प्रकाशक के छला, मिथिला ओ बालक ई जे पत्रिका छले ना, सनी रामलोचन शरण जी जे एकर प्रकाशक छला के, मिथिला ओ बालक पत्रिका के प्रकाशक के छला, रामलोचन शरण जी। पटना में हिमालय प्रेस, पटना में हिमालय प्रेस आप पुस्तक भंडार संस्था के खोले, पुस्तक भंडार से याद आ गया है कि रामलोचन शरण आप हिमालय प्रेस पटना में छले, इहो रामलोचन शरण जी के छले। तो ये दोनों मिलाकर पटना में हिमालय प्रेस आ पुस्तक भंडार के संस्था जे खोलने रहनी, खोलने छला या खोलखिन जो भी हो, रामलोचन शरण जी, ठीक है, रामलोचन शरण जी। चलिए आगे चलिए। मिथिला के सांस्कृतिक सीमा का निबंध कत से लेल गेल अछि। अभी पहले जब स्टार्टिंग कर रहे थे तो हम इंट्रो में ही बता दिए थे कि प्रवेशिका मैथिली साहित्य से जो है मिथिला के सांस्कृतिक सीमा का निबंध लिया गया है, और ये एक प्रकार का क्या है, निबंध है। इसके राइटर कौन है, रामलोचन शरण जी है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आज का क्लास आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो जरूर कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए कि रोहित भैया हैं, बहुत ही शानदार मैथिली पढ़ाते हैं। हालांकि ये ऑब्जेक्टिव क्लास चल रहा था, तो इसलिए जब सब्जेक्टिव पे आएंगे तब बताएंगे क्या होता है मैथिली और अपना अंदाज, मिथिला का अंदाज, ठीक है। तो आप बात करें कि मैथिली में सर कैसे नंबर याद किया जाए, अचीव किया जाए। सबसे पहले तो बात करें, आपको अगर 15 से 20 नंबर तक का रेशियो चाहिए ना, आपको 15 से 20 नंबर तक का, ये सिर्फ और सिर्फ लेखक से ही आ जाएगा। पंद्रह से 20 नंबर का क्वेश्चन आता है खाली लेखक और लेखिका से, ठीक है। उसका जन्म हो, उसका गांव का नाम हो, कौन सा चैप्टर का कौन लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सभी आदमी पहले लेखक लेखिका पर बढ़िया से कंठस्थ हो जाइए, ठीक है। स्टार्टिंग के सबका मतलब जन्म मरण भी हो सके तो याद कर लीजिए, उससे भी क्वेश्चन आएगा। और व्याकरण जो हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे वही व्याकरण सेम इसका भी है, ठीक है। और सब्जेक्टिव पर हम फोकस जब लास्ट में बोलेंगे ये क्वेश्चन करना, ये क्वेश्चन करना, तो उसी टाइप से क्वेश्चन कीजिएगा, बुझा। और आशा करे छी कि आई के क्लास अहाँ सबका बहुत ही लाजवाब लगल हेते, ठीक है। तो यही आई के शानदार क्लास के लिए एक सब आदमी धमाकेदार एक बार लाइक क्या दियो। अहाँ जे लाइक करबे तो हमरा अंदर एक मोटिवेशन जगै छै, हम आगू दिन काम करे के लेल प्रोत्साहित होइ छियै। अखन हमरा कोनो पैसा कौड़ी नहीं मिले छै यूट्यूब से, है ना। हम अहाँ सबके लेल अखन फ्री ऑफ कॉस्ट मेहनत कर रहल छी, आगुओ करब। अहाँ सब निफिकी रहू, अहाँ सबका एग्जाम में टॉप करबे गारंटी छै हमर। अहाँ सब खाली हमर साथ दिया, बढ़िया से पढ़ू। ता तक के लिए मिले छी फिर। जय हिंद, जय भारत, बाय।